खेत में चारों ओर सरसों के फूल खिले थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने पीली चुनर ओढ़ रखी है। आम के पेड़ बोरों से लदने लगे। गेहूं की फसल अपने यौवन पर खड़ी मुस्करा रही थी। स्कूल में बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं। आज रविवार का दिन था। प्रीति आंगन में बैठी गणित के सवाल हल कर रही थी। घर के दरवाजे पर लक्ष्मण काका ने आवाज लगाई, काकी, पंचायत भवन में मीटिंग है और आपको बुलाया गया है। प्रीति ने देखा, दादी चूल्हे पर मक्खन गरम कर रही थी। उन्होंने ताप कम करने के लिए चूल्हे से लकड़ियों को बाहर खींचा और उठकर अपना मुंह धोया, बिंदी लगाई। अपनी साड़ी के पल्लू को झटक कर फिर से सिर पर ओढ़कर कमर में खोस लिया। उन्होंने दरवाजे के पीछे रखी छड़ी उठाई और ठक ठक करते हुए ग्राम पंचायत भवन की ओर चल दी। प्रीति ने अपनी कॉपी बंद की और पेन का ढक्कन लगाया। दोनों हाथों पर अपना मुंह टिकाए वह कुछ ही दिन पहले के दृश्यों को याद करने लगी। इस बार उनके गांव के लिए सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षित था। पिता ने दादी को यह चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा। पिताजी की बात सुनकर दादी बोली, मैं अनपढ़ राजकाज का काम क्या समझूंगी, चुनाव जीतकर कौन सा गढ़ जीत लूंगी। पिताजी ने समझाया, आपकी मदद के लिए मैं और ग्राम सेवक जी हैं। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। गांव में आपका बहुत मान सम्मान है। आपकी बात सभी मानते हैं। आपकी छड़ी की खटखट सुनते ही बच्चे रास्ता छोड़ देते हैं। दादी अपनी छड़ी का डर और उसकी प्रशंसा सुनकर मुस्करा दी। वह चुनाव के लिए तैयार हो गई। अब चुनाव चिन्ह को लेकर घर में चर्चा होने लगी। प्रीति ने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया। दादी का चुनाव चिन्ह छड़ी रखा जाए, इस बात पर सभी ने अपना प्रस्ताव रखा। सभी को उसका प्रस्ताव पसंद आया। आखिर वह दिन आ ही गया। दादी को चुनाव में जीत मिली। अब ग्राम पंचायत जाना और गांव के विकास के मामलों को समझना उनके लिए एक नई जिम्मेदारी हो गई। तभी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी ने प्रीति को वर्तमान में लौटा दिया। प्रीति की सहेली शीला ने गांव से लगे शहर में माँ के साथ मेले घूमने जाने की बात कही। प्रीति ने शीला को हाँ कर दी। वे थोड़ी देर में मेले जाने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मेले में पहुंचकर देखा, एक विशाल प्रांगण में मेले का आयोजन हो रहा था। वहां एक और तरह तरह के झूले लगे हुए थे। ऊंची डॉलर अपने पहिए पर गोल गोल घूम रही थी। बहुत से लोग तो ऊंचाई पर पहुंचकर सेल्फी भी ले रहे थे। उन्होंने वहां कोलंबस नाम का झूला देखा। प्रीति ने कहा, हम भी इस झूले का रोमांच लेंगे। उन्होंने टिकट खरीदा और कोलंबस में चढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अब थोड़ी ही देर में झूला चलने लगा। जब वह ऊंचाई पर जाता और वापस नीचे आता, ऐसा लगता मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हवा में लटक गई। इस रोमांच से अनायास ही मुंह से चीख निकलने लगी। जब तक झूला चलता रहा, वह इसी तरह से हंसते और चीखते रहे। झूले से नीचे उतरने के बाद शीला अपना पेट पकड़ते हुए बोली, हंस हंस कर आंतें अकड़ गई हैं। बहुत मजा आया। अब कुछ खाना पड़ेगा, खाली पेट तो गुड़गुड़ कर रहा है। प्रीति चटकारा लगाते हुए बोली, गोभी की गर्मा गर्म पकौड़ी की खुशबू से मुंह में लार टपक रही है। चलो अब थोड़ा चाट पकौड़ी का जायका भी ले लेते हैं। मेले में चाट पकौड़ी की सुंदर चौपाटी सजी हुई थी। सभी ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग अंदाज में सजावट कर रखी थी। वे पेट पूजा कर खिलौने खरीदने लगी। प्रीति ने देखा, एक दुकान पर लकड़ी के सुंदर खिलौने सजे थे। तभी उसकी नज़र नक्काशी की हुई जड़ी छड़ी पर जा टिकी। उसने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। शीला हंसकर बोली, तुझे अभी से छड़ी की जरूरत हो गई? अगला सरपंच का चुनाव जीतने का इरादा है क्या? प्रीति शर्मा कर बोली, मेरी उम्र तो अभी छोटी है, यह तो वर्तमान सरपंच जी के लिए लेनी है। प्रीति ने मोल भाव कर वह छड़ी दादी के लिए खरीद ली। उसे अच्छे से बनवाया और शीला को देते हुए बोली, तुम इसे अभी अपने घर रखना। मैं मौका आने पर दादी को यह उपहार में देकर आश्चर्यचकित कर दूंगी।
मैं माँ के साथ शाम ढलने से पहले गांव लौट आई। रात को सोते समय प्रीति ने दादी को मेले के झूले और चाट पकौड़ी का मजा बताया। उसने दादी से आज की मीटिंग के बारे में जाना। प्रीति ने देखा दादी के चेहरे पर ग्राम विकास और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक अनोखी चमक थी। उन्हें अब बहुत सारी सरकारी बातें समझ में आने लगीं। वह अपना निर्णय और पक्ष विपक्ष रखने लगी थी। दादी का उत्साह देख प्रीति दादी से लिपट गई और बोली, सरपंच श्यामा, ओ सरपंच श्यामा, सरपंच श्यामा बाई की जय हो। दादी ने उसे प्यार से लिपटा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। वह बोली, अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम तो पढ़ी लिखी हो। जब सरपंच बनोगी ना तो यह काम तुम मुझसे भी अच्छा करोगी। मुझे अपनी प्रीतु पर पूरा विश्वास है। प्रीतु को हंसते बतियाते नींद आ गई। सुबह घर में शोर सुनकर उसकी आंख खुली तो दादी ऊंचे स्वर से बोल रही थी, मेरी छड़ी कहाँ गई? कल तो यहीं दरवाजे के पीछे रखी थी। मेरी छड़ी को किसने हाथ लगाया? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? पिताजी और माँ घर के कोने कोने में दादी की छड़ी ढूंढ रहे थे। प्रीति को जिसका डर था वही हुआ, परंतु वह भाई की शिकायत नहीं कर सकती थी। वह दादी का गुस्सा जानती थी। यदि भाई का नाम लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। उसने बिस्तर छोड़ा और दादी के पास आकर बोली, आपको छड़ी किसमें चाहिए? दादी बोली, प्रीतु, लक्ष्मण काका ने संदेश भिजवाया है। बीडीओ साहब आने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग है, मुझे ग्राम पंचायत जाना है। प्रीति दादी से लिपटते हुए बोली, मेरे रहते आपको छड़ी की क्या ज़रूरत? चलो आपके साथ ग्राम पंचायत मैं चलती हूँ, आपकी छड़ी वापस आकर ढूंढ दूंगी। दादी को पंचायत छोड़कर प्रीति ने घर लौटकर अपने छोटे भाई प्रतीक को आवाज़ लगाई। वह बोली, दादी की छड़ी कहाँ है? मुझे मालूम है, तेरे अलावा दादी की छड़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाता। मुझसे झूठ मत बोलना, सच बोलेगा तो दादी की डांट से बचा लूँगी। सहमा हुआ प्रतीक बोला, जीजी, कल शाम को उससे गेंद खेल रहा था, एक जोर से शॉट लगाई तो छड़ी के 2 टुकड़े हो गए। मैंने दादी के डर से उसे घर के पीछे खेत में फेंक दिया। प्रीति ने प्रतीक को अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी, सुनो, हमारी दादी के जोड़ों में दर्द रहता है, वे बिना छड़ी के सहारे दूर तक नहीं चल पाती, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक मासूमियत से बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं दादी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। अब दादी के लिए नई छड़ी कहाँ से लाऊं? प्रीति मुस्कुराकर बोली, शीला के घर नई छड़ी रखी है, मैं कल मेले से लेकर आई थी, उसे ले आओ। प्रतीक भागकर गया। वह शीला के घर से नई छड़ी ले आया। तभी दादी भी पिताजी के साथ पंचायत से लौटकर आ गई। प्रतीक ने छड़ी पर बंधा हुआ कागज खोलकर उसे दादी के हाथ में पकड़ाई। उसने दादी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें छड़ी टूटने की पूरी घटना सुना दी। दादी ने मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ी नई छड़ी को देखा और प्रतीक को अपने से लिपटाते हुए बोली, मेरे बुढ़ापे का सहारा प्रीतु और प्रतीक है। यह छड़ी तो सिर्फ आसरा है, एक टूटी तो दूसरी आ गई। मुझे अपने पोते पोती पर गर्व है। प्रीति भी दादी से लिपट गई। दादी और पोते पोती का प्रेम देख माँ और पिताजी की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।